नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 20 मार्च 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 20 मार्च 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 10:06 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:40 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दिन में 11:11 तक, इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग में आज 25 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा होगी और दिव्य महाप्रयोग में आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कन्या में है, दिन में 11:11 तक, इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु वृश्चिक में, तो वहीं शनि शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बुध के साथ युति बनाकर कुंभ राशि में, और भुवन भास्कर का संचरण मीन राशि में जारी है। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, तो रविवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में है चंद्रमा। छुट्टी का दिन है, ज़्यादातर लोग घर में होंगे, तो उग्रता की स्थिति घर पर लागू होगी, क्योंकि वातावरण पर, जनमानस पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के करीब होने के कारण जब ये ऐसे उग्र ग्रह के नक्षत्र में होते हैं तो अपना प्रभाव देते हैं। बुध वाणी का कारक, बुध की राशि में है। मंगल उग्रता है, तो वाणी की कड़वाहट, घर में कलह का वातावरण, जहाँ भी आप रहें आपके ऊपर इसका प्रभाव होगा। तो आज किस तरह से, किस राशि को किन मामलों में सावधान रहना है, कौन सा कार्य आज आपको करना है, कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं 25 मार्च दिन शुक्रवार। उस दिन कर्ण छेदन और जल यंत्र अर्थात बोरवेल इत्यादि लगवाना है, तो उसका मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 8:33 से प्रातःकाल 10:28 तक। मुकदमे से संबंधित कोई कार्य है, मुकदमा दायर करना है, मुकदमा से संबंधित वकील से कोई बातचीत करना है, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी आपके लीगल जो कार्य हैं उसको करने के लिए दोपहर 12:01 से दोपहर 12:36 के बीच, यानी लगभग 34-35 मिनट का ये मुहूर्त है। 35 मिनट का ये टोटल मुहूर्त है। अगर अब जरूरी नहीं कि सारा काम इसी 35 मिनट में हो जाए, आप कार्य का प्रारंभ कर लें, फिर कार्य आगे भी होता रहेगा। भूमि क्रय विक्रय करने के लिए भी मुहूर्त मिल रहा है, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी। 9:10 से 10:29 के बीच। अब जरूरी नहीं है कि इस दौरान कोई आपका भूमि क्रय विक्रय का सारा काम हो जाए, बस काम शुरू हो जाए, बातचीत हो जाए, डील हो जाए, बाकी काम होता रहेगा। अच्छा, आज मुहूर्त जिम इत्यादि शुरू करने के लिए भी मिल रहा है
और वृक्षारोपण का भी मिल रहा है। तो जिम के दृष्टिकोण से मुहूर्त तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपके काम आ पाएगा, क्योंकि जिम प्रायः देखा जाए तो सुबह और शाम खुले रहते हैं। हाँ, एडमिशन तो आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन एडमिशन से नहीं, जिम का जो काम होता है यानी व्यायाम शुरू करने का, उसमें व्यायाम शुरू करने का ही मुहूर्त है। और ये जो मुहूर्त मिल रहा है दोपहर में 1:10 से दोपहर 2:20 तक, इस बीच जिम वगैरह में व्यायाम लगभग बंद ही रहता है, सुबह शाम ही लोग करते हैं। तो ये तो शायद आपके काम ना आ पाए, पर फिर भी अगर कहीं आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ जिम 12 घंटे 24 घंटे खुला रह रहा है या 12 घंटे खुला रह रहा है, तो वहाँ पर आज बहुत बढ़िया मुहूर्त है। 1:10 से दोपहर 2:20। वृक्षारोपण का भी मुहूर्त इसी समय में 1:10 से 2:20 के बीच। आप इस दौरान कोई वृक्ष इत्यादि रोपें तो वृक्षारोपण को बेहद पुण्य फल प्रदायक माना गया है, कर सकते हैं। एक ज्योतिषीय सूत्र आपको बता रहा हूं, नोट करिए। जब हम किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो किसी की जन्म कुंडली अध्ययन में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, राजयोग हो या दुर्योग हो, इसकी गणना होती है। इससे जन्म कुंडली में क्या देखा जाता है, जन्म कुंडली की मजबूती को, कितने राजयोग हैं, जितने राजयोग हैं जातक उसी के तरह से देखा जाए तो राजा अथवा राजा के समतुल्य सुखद जीवन व्यतीत करेगा। दुर्योग हो तो जातक के जीवन में कष्ट की स्थिति, परेशानी की स्थिति को यह दर्शाता है दुर्योग। अब मैं आज आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, ये राजयोगों के बल में वृद्धि करेगा, यानी बूस्टर है। आप इसको बूस्टर समझिए। जैसे आप पुरुष की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं और मान लीजिए कि पुरुष की कुंडली है और पुरुष का जन्म दिन का है, तो ये उसकी कुंडली को मजबूती प्रदान करेगा। जैसे मान लिया जाए बहुत सारे राजयोग हैं, उसमें ये एक पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन के जन्म से ही सब कुछ होगा, परंतु मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में महापुरुष योग है, तो क्या महापुरुष योग के होने भर मात्र से वो राजा के समतुल्य हो जाएगा कि और भी कुछ चीजें होनी चाहिए? वैसे ही एक इस पॉइंट से पूरी कुंडली मजबूत नहीं हो जाती, लेकिन हाँ, इस पॉइंट से कुंडली को बल मिल जाता है। जैसे पुरुष की कुंडली है और उसका जन्म दिन का है तो पॉइंट बढ़ता है। वहीं पुरुष की जन्म कुंडली है और उसमें ज्यादातर ग्रह विषम राशि में बैठे हैं, अर्थात मेष में बैठे हैं, मिथुन में बैठे हैं, सिंह में बैठे हैं, तुला में बैठे हैं, धनु या कुंभ में बैठे हैं, तो इससे भी कुंडली मजबूत होती है। अर्थात जन्म कुंडली में ज्यादातर पुरुष की कुंडली है, दिन का जन्म है और ज्यादातर ग्रह उसके विषम राशि में बैठे हैं और बली होकर के बैठे हैं, तो ये कुंडली को बूस्टर बल प्रदान करता है। स्त्री की कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं तो राजयोग अपनी जगह है। स्त्री की कुंडली में आपने देखा कि रात का जन्म है स्त्री का, तो इससे स्त्री की कुंडली को बल मिलता है। साथ ही साथ सम राशि में, अर्थात वृषभ में, कर्क में, कन्या में, वृश्चिक में, मकर और मीन में ज्यादातर ग्रह बैठे हैं, बली हैं, तो इससे जन्म कुंडली और बली हो जाती है। अब मान लिया जाए अपनी जन्म कुंडली को खोला, आप स्त्री हैं, आप अपनी ही जन्म कुंडली को देख रही हैं, आपका जन्म तो रात का है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में सम और विषम दोनों में ग्रह बैठे हैं। आपने देखा कि विषम में 2 ग्रह और सम में 4 ग्रह बैठे हैं, तो या 3 ग्रह मान लिया जाए कि सम और विषम में बैठे हुए हैं। पहले ये देखिए, टोटल ग्रहों की संख्या 9 होती है, तो पहले ये देखिए कि ज्यादातर ग्रह किस में बैठे हैं। क्या ज्यादातर ग्रह सम में हैं? यानी 9 ग्रह हैं हमारे पास, जिसमें से आप राहु और केतु को हटा दीजिए, 7 ग्रहों की चर्चा करिए सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत। अब मान लिया जाए कि 5 ग्रह आपकी कुंडली में स्त्री हैं, रात का जन्म है, और 5 ग्रह आपकी कुंडली में सम राशि में बैठे हैं, तो ये जन्म कुंडली को बेहद मजबूती प्रदान करेगा। उस समय भी ये जो 5 ग्रह जो कि सम राशि में बैठे हैं, अंश बल से बली हैं, तो समझ लीजिए कि कुंडली को बेहद मजबूती प्रदान करेगा ये, और जो राजयोग हैं उसको बूस्टअप करेगा। वैसे ही पुरुष की कुंडली है, आपकी अपनी कुंडली देख रहे हैं तो 7 ग्रहों की चर्चा आप उसमें करिए, और मान लीजिए आपका जन्म दिन का है और आप देख रहे हैं कि आपके ज्यादातर ग्रह सम विषम दोनों में बैठे हैं, परंतु विषम में ग्रह ज्यादा हैं, तो ये कुंडली को मजबूती प्रदान करेगा। अब सम में बैठा है तो जाहिर सी बात है थोड़े पॉइंट कमजोर हो जाते हैं, ये स्त्री की कुंडली के लिए हो जाता है, परंतु अगर विषम राशि में बैठे हैं तो इससे कुंडली को मजबूती मिलेगी, और जन्म भी अगर दिन का है तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में ये जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं।
प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक विधि आप मेरे सभी जो दर्शक हैं, पुराने दर्शक हैं, वो जानते हैं प्राणायाम की विधि। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, आप इस लिंक पर आ जाइए। यहाँ पर इसमें वीडियो में संपूर्ण प्राणायाम की विधि मैंने ही बताई हुई है, आप उसको देख लीजिए। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो ये लिंक आपको यूट्यूब के इस राशिफल के कार्यक्रम में ही आकर के मिलेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया। प्राणायाम के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे मुझसे सप्ताह भर में पाप हो गए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं, ऐसा मन में कल्पना करिए। और जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। अब एक लोगों के मन में संशय खड़ा हो जाता है कि जैसे मैंने ये प्रयोग बताया तो ये प्रयोग आसन पर बैठ करके संभव है कि पूजा स्थल पर आप घर में कर रहे हों, और कई लोगों को ये पता है कि सूर्यार्घ्य देना है तो सूर्य को देख करके ही देना है। देखिए, अगर आप खुले में आसन पर बैठ करके ये प्रयोग कर रहे हैं या आप खिड़की के सम्मुख बैठ करके ये प्रयोग कर रहे हैं और आपको सूर्य दिखाई पड़ जाए तो अच्छी बात। छत पर आप खुले में बैठ करके कर रहे हैं, तुलसी पौधे के नीचे इत्यादि या कहीं भी, और सूर्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो अच्छी बात। लेकिन अगर आप किसी बंद कमरे में ये प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि मैं स्वयं करता हूँ, और आपको सूर्य कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो क्या आसन छोड़ के पूजन के बीच में आसन छोड़ करके अर्घ्य देने जाना चाहिए, फिर आकर के बैठ करके बाकी पूजा पाठ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आसन पर वहीं पर खड़े खड़े आपको जल देना है, वहीं पर बैठ करके बाकी की प्रक्रिया करनी है, और वहीं पर आसन पर बैठ करके पुनः गायत्री मंत्र का जप आप प्रारंभ कर दीजिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप संशय को छोड़ दें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए देखने की कोई आवश्यकता नहीं, उस बंद कमरे में ही आप अर्घ्य दे दीजिए। बाद में जब आप घर से बाहर निकलिए, कमरे से बाहर निकलिए, सूर्य भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे, उनको आप दर्शन उनका कर लीजिएगा, उनको प्रणाम कर लीजिएगा। बाकी ये प्रयोग आप बंद कमरे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक किसी भी कारण से अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित है तो अभी आप सोचिए कि आप क्यों वंचित हैं। अब तो कहते कहते इतना समय हो गया, अभी से प्रारंभ करिए भुवन भास्कर की आराधना। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सप्तम में चले जाएंगे 11:11 तक षष्ठ में, और इसके पश्चात सप्तम में होंगे। तो बुध और इसके पश्चात शुक्र की राशि में और मंगल के नक्षत्र में दिन भर रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात बता दूं आपको कि आज का दिन उग्रता भरा है आपके लिए, क्योंकि बुध की राशि में है और मंगल के ही नक्षत्र में, सो उग्रता, वाणी की कड़वाहट और फलस्वरूप दिन का पूर्वार्ध तो फिर भी ठीक है, ये बाहर ही लड़ाई झगड़ा या परेशानी कराता है। दिन के उत्तरार्ध में यानी कि 11:11 के पश्चात जीवन साथी के साथ मतभेद होना, जीवन साथी के संबंधों में खटास आना, किसी न किसी बात को लेकर के उलझन, अथवा आपके जीवन साथी को परेशानी, कट जाना, छिल जाना, जल जाना, चोट लगना, इसकी संभावना बनने वाली है। कहीं ना कहीं वाद विवाद की संभावना बनेगी। तो आज बड़ा सजग सतर्क रहे मेष राशि के जातक, किसी से भी वाद विवाद न करें। वहीं आज ससुराल पक्ष से कोई धन उधार मांगने के लिए आ सकता है, ससुराल पक्ष में किसी को धन देना पड़ सकता है। अब आप अपनी परिस्थिति देखिए, मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिएगा। व्यापारियों को भी आज बड़ा सतर्क रह करके संभल करके ही काम करना है और किसी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचना है। वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही न हो, नहीं तो दुर्घटना की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और पुनः बता दूं, जीवन साथी से आज मतभेद होने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइएगा, नहीं घर की स्थिति और बिगड़ जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आज आप प्रयत्न करें तो, पुरुषार्थ करें तो पढ़ाई होगी आपकी। और स्वास्थ्य को देखें तो चोट चपेट की घटना आपको आपके जीवन साथी को लगने वाली है चोट, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से पंचम और इसके पश्चात षष्ठ में आना, 11:11 तक राशि से पंचम और उसके पश्चात षष्ठ में, आपके लिए आज बेहद सतर्क और सावधान रहने वाला है दिन। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे अपने तक रखिए। अपने विचारों पर आज उसको मूर्त रूप देना। जो भी ख्याल आपके मन में आया, जो आइडिया आपके मन में आया, उस पर काम शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। परिवार के साथ भी बहुत ज़्यादा आज ठीक ठाक नहीं बीतने वाला है। किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं संतान की ओर से चिंता और संतान की ओर से कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो कि आपको थोड़ी देर के लिए क्रोधित करे। हो सकता है आप अपने बच्चों पर आज गुस्सा भी हो, क्रोध भी करें। इससे आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बेहद शुभ नहीं है। कारोबार आज पूरे दिन आपको थकाने वाला है। जिस तरह का लाभ आपको मिलना चाहिए, जो सहयोग आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। मन की बात पहले तो हर किसी से शेयर मत करिए
और किसी बात को लेकर के मन में घुटन है तो उसे कहने से पहले देख लीजिए कि आप जिससे कह रहे हैं सामने वाले को कोई बात चुभ न जाए, वो परेशानी न खड़ा कर दे। विवाह के प्रस्ताव के लिए देने और लेने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी हो या प्रेमी, दोनों के साथ संबंध में परेशानी की संभावना है, सो जरा सतर्क रहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के लिए देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से आज चतुर्थ में होना और इसके पश्चात ये चंद्रमा पंचम में आएंगे। दिन में 11:11 तक आपकी राशि से ये चतुर्थ में है और इसके पश्चात ये पंचम में आ जाएंगे। शांति से दिन को निकालने की कोशिश करनी है। आज दिन के पूर्वार्ध में घर में कलह और दिन के उत्तरार्ध में संतान के कारण परेशानी, प्रेम संबंध में विवाद, प्रेम संबंध में मतभेद, किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपको विशेष सजग, सतर्क और सावधान रहना होगा। आपकी वाणी के कारण लोग आज आपके शत्रु बनेंगे और व्यापारियों को भी व्यापार में बहुत सावधान होकर के काम करना है। रुके हुए काम आज जैसे हैं एज इट इज छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जगह मैं एक सलाह दूंगा कि शांति से जो काम हो सकता है वही करिए। व्यापार में भी आज पैसा फंसने वाला है। आज हो सके तो परिवार के बड़े सदस्यों की बात मानिए या उनसे राय मशवरा करके काम करिए तो आपको राहत मिलेगी। और सबके साथ संबंध मधुर रखने की ही कोशिश करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लाभ कम ही दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से तृतीयस्थ होना और इसके पश्चात 11:11 तक पर यह चंद्रमा राशि से चतुर्थस्थ हो जाएंगे। दिन आपके लिए ठीक है। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में संभव है कि घर में थोड़ा कलह हो, तू मैं हो, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, लेकिन फिर भी आपके सोचे हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बहुत इंतजार नहीं करना है, आपके काम बन जाएंगे। मेहनत का आपको पूरा लाभ भी मिलने वाला है। घर के सामानों की मरम्मत इत्यादि करनी है तो आप करिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दिन के पूर्वार्ध में ही जितना काम हो सके वो करिएगा। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज अधिक क्रोध करना, उत्तेजना में आना, किसी को अपनी बातों में जबरदस्ती अपनी बात मानने के लिए दबाव डालना, इससे बचना है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अगर कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है। जैसा मैंने कहा, माता के साथ स्वास्थ्य संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, धन भाव में, और इसके पश्चात ये चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में आ जाएंगे। द्वितीय का चंद्रमा वाणी की कड़वाहट को प्रदर्शित करा रहा है, सो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। दिन का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत बढ़िया है। और हाँ, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी कड़वी वाणी का प्रयोग करना पड़े तो कर सकते हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जितना हो सके सकारात्मक सोच रखिएगा। फैसला जैसा आप लेंगे उसी के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। बच्चों की ओर से थोड़ी चिंता आपको सताने वाली है। भविष्य को लेकर के कोई ना कोई चिंता, या भविष्य को लेकर के कहीं निवेश की आपने योजना बना रखी थी तो उससे संबंधित चिंता आज आपको सताने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में लाभ की स्थिति तो है, लेकिन जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उस तरह का लाभ दिख नहीं रहा है। आज आपकी चिंता, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए अपने मित्रों के साथ बैठ करके वार्तालाप करिए। अपनी समस्या मित्रों से शेयर करिए। उनसे बातचीत करके आपकी समस्या का सही समाधान मिल जाएगा। हालांकि अपनी भावनाओं को सबके सम्मुख व्यक्त मत करिए। अपनी बात सबके सम्मुख रखिए, परंतु अपनी भावना हर किसी के सम्मुख खोल के मत दिखाइए। विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत से पीछे मत हटिए तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय में, बहुत सजग, सतर्क और सावधान रहना होगा। आज दिन ठीक नहीं है। कहीं से कोई ऐसा
समाचार आपको मिल सकता है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे, आपके जोश को ठंडा कर दे। घर परिवार से जुड़ी कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको परेशान कर दे। घर में अगर आप हैं तो घर में उलझन परेशानी दिखाई पड़ रही है, कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। आज संयम और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज आपकी बातों से आपके जीवन साथी को चोट लग सकती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। व्यापारियों को भी व्यापार में बेहद सावधान रह करके निर्णय लेना है। अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ बेहद सोच समझ करके संबंध बनाकर रखना है। उनकी आपकी बात से हो सकता है संबंध में परेशानी आए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए और सुनी सुनाई बात में बिल्कुल भरोसा मत करिए। प्रेम संबंध के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है और प्रेमी के साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेमी की भावनाएं आहत ना हो। विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार के मध्य किसी की सेहत बिगड़ सकती है, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। नींद से संबंधित परेशानी भी आज आपको दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करूं तो 12वें का चंद्रमा जो कि 11:11 तक रहेंगे, इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। आपको बहुत शांत मन को सकारात्मक, सबसे पहले तो आज आपको बता दूं, ऑनलाइन कोई खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन आप ज़्यादातर इंटरनेट पर काम करें तो फ्रॉड का शिकार होंगे। ऑनलाइन किसी भी तरह के मैसेज को जिससे अफवाह फैलती हो, फैलाने से आज बचिएगा। और जिस काम में रुकावट आ रही हो, परेशानी आ रही हो, ऐसे कार्यों को छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। परिवार के लिए अगर खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो यहाँ भी बहुत सोच समझ करके, हो सकता है आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो। और जो भी आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं उन पर निवेश करने से बचिए। किसी की बातों में आकर के कहीं निवेश मत कर दीजिएगा, यहाँ भी परेशानी है। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह सावधानी बरतनी है। अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र टिप्पणी, इन सब से आपको बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के तू मैं की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, भ्रम की स्थिति ज़्यादा है, बार बार आपका ध्यान भटकता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मानसिक थकान आज आपको महसूस होने वाला है और पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से लाभ में होना, ये चंद्रमा व्यय में चले जाएंगे 11:11 के पश्चात। सो दिन के पूर्वार्ध में जो भी रुके हुए जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। दिन के उत्तरार्ध में परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। हालांकि किसी न किसी बात से परिवार के मध्य भी आज कलह का वातावरण उत्पन्न होगा। आज दिन भर व्यस्तता बनी रहने वाली है और आपके काम में जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। थोड़ा समय निकालिए अपने आप के लिए और परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत कीजिएगा, किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के उलझन हो सकती है, मतभेद हो सकता है, सुलझाना भी आज थोड़ा मुश्किल ही दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध में भी दिक्कत तकलीफ है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और पेट से संबंधित परेशानी है, ऑपरेशन इत्यादि की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। और हाल फिलहाल के दिनों में अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो विशेष रूप से सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के लिए अगर देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से दिन अच्छा है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर के बेहद सुखद लाभदायक रहने वाला है दिन। यात्रा भी आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी आपकी बात बन जाएगी। छुट्टी के बावजूद अपने उच्चाधिकारी से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दूरस्थ किसी मित्र से बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, यानी कुल मिलाकर के चहुओर से आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके अधूरे काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और किसी बात को लेकर के मन में घुटन है, टेंशन है तो उसे भी आज अपने मन में ही रखिए, हर किसी से कहिए मत, कहना ठीक नहीं है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेमी से आपको प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। सीने में जलन इत्यादि की शिकायत दिखाई जरूर पड़ रही है। अगर बीते दिनों में आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी थी तो अपने खान पान को लेकर के ध्यान रखिएगा। एसिडिटी की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से नवम और इसके पश्चात दसम में आ जाना। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, मेहनत करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। माता के साथ संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ भी किसी बात को लेकर के तू मैं होगी। अगर आपके पिता वाहन चलाते हैं तो उनको जरा सावधान करिएगा, चोट चपेट की घटना उनके साथ घटित हो सकती है। जहां भी रहिए अपना व्यवहार, अपना विचार सब कुछ सकारात्मक बनाइए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज के दिन को ठीक ठाक कहूंगा। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, कुछ बड़े कार्यों की योजना बनने वाली है, कुछ बड़े कार्य बनेंगे। बिना विचारे संकोच में पड़ करके कोई कार्य न करिए, न कोई कार्य करने की हामी भरिए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, विशेषकर कितना तो जरूर कहूंगा, प्रेमी की भावनाओं का मजाक मत बनाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। कहीं आपकी परेशानी पिछले दिनों रही है या किसी तरह का पेट से संबंधित परेशानी है या किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, डॉक्टर के पास अगर आप मिलने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन सजेस्ट किया जा सकता है, तो चिंता होगी। लकी अंक 5, लकी कलर मैजेंटा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टम और इसके पश्चात नवम में आना। दिन में 11:11 तक अष्टम में और उसके पश्चात नवम में। अभी आगे बढ़ने का मौका मिल भी रहा है, तब भी अपने पैर धीमी रफ्तार से ही आगे बढ़ाइए। कोई पुरानी चली आ रही समस्या है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। नए अवसरों के बारे में बाद में विचार करिएगा। दोस्त हों, परिवार के अन्य सदस्य हों, इनके साथ समय व्यतीत करिए जितना हो सके अधिक से अधिक। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, कार्य की अधिकता होगी। हालांकि लाभ जो मिलेगा वो लिमिट में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए दिन ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। और प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है, प्रयास करिए इससे बचने का। शाम तक परेशानी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मांगिए। नोट्स इत्यादि तैयार करने के लिए दिन ठीक है। थकान और आलस्य की स्थिति आज कुंभ राशि के जातकों के लिए बनी रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा आखिरी राशि मीन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से सप्तम में और इसके पश्चात अष्टम में आ जाना। 11:11 तक सप्तम में रहेंगे, जो घरेलू कलह, हिंसा को जन्म देंगे, घरेलू उलझनों को दिखा रहे हैं। जीवन साथी के साथ तू मैं में मतभेद की संभावना, परिवार के साथ किसी बात को लेकर के कलह और परेशानी, और दिन के उत्तरार्ध में कुटुंब के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं की संभावना। हालांकि एक बात बता दूं कि आपके द्वारा किए गए प्रयास का जल्द ही आपको फायदा मिलेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी पहले करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु फिजूल खर्च से आपको बचना होगा। और आज किसी से भी किसी तरह के बहस से बच जाएं, यही आपके दिन की जय जयकार है। तो बहस से बचना होगा आपको। जीवन साथी के ऊपर अगर खर्च होता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए खर्च होगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर बताऊं तो कन्फ्यूजन भरा है दिन। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पढ़ाई में कहीं ना कहीं परेशानी, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और सुस्ती की स्थिति रहेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।